एक आपको याद होगा और खास करके हमारे सिहोरा के गांव को याद होगा, इसी ग्राउंड पर पीछे बगल में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, याद है ना? सिहोरा के लोगों को याद है? तो मैं और जब शिवराज सिंह चौहान जी जब हमारे चुनाव होते थे तो चुनाव में हम जुगाड़ लगाते थे कि कहीं से जुगाड़ लग जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारी सभा में ना आ पाए। अगर सभा में आएंगे तो हमारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के आने से, शिवराज सिंह जी चौहान के आने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा और नुकसान सभा में होता है। पर आज हम कृतज्ञ हैं, आज हम और हमारे क्षेत्र की जनता खुश है कि हमारे क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का दूसरी बार आगमन हुआ है। उनका तालियों से जरा जोरदार स्वागत किया जाए। और आज मुझे इस बात तो कहते हुए खुशी है कि मैंने जिस दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कोरोना संकट बीच में आ गया, महाबीमारी बीच में आ गई, लेकिन जैसे ही मंत्री पद बनने की बात आई, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सुरकी क्षेत्र की जनता का मान रखा, सम्मान रखा और मुझे मंत्री बनाया। 6 महीने हो गए। संविधान में कहा गया है कि 6 महीने के भीतर चुनाव होते हैं। 6 महीने के भीतर चुनाव ना हो तो मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। और कोरोना महाबीमारी के चलते हुए चुनाव 6 महीने के बाद हो रहे हैं। इसलिए आज मुझे 21 तारीख को मैंने शपथ ली थी और आज इस 21 तारीख को आज मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा मैंने राज्यपाल महोदय को भेज दिया है। मगर मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जनता जिताने वाली यहां बैठी है और मंत्री बनाने वाले यहां बैठे। अब आपके ऊपर है, क्षेत्र की जनता के ऊपर है। आने वाली 3 तारीख को आपका आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद के चलते हुए हम सब फिर इस क्षेत्र के विकास के लिए जुटेंगे। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, मैंने एक चीज सीखी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में और वहां के नेताओं में जो अंतर मैंने महसूस किया, वो अंतर मैंने ये देखा, एक तरफ कमलनाथ जी थे, एक तरफ कमलनाथ जी थे जिनके पास न मिलने का समय था, न बोलने का समय था, यहां तक कि उनके पास तो लोगों से बात करते हुए हंसने का भी समय नहीं था। हंसते भी वो वक्त थे जब उनका मूड होता था। हम लोग कितने गुलगुलाए, वे हंसते ही नहीं थे। एक हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिनसे हमने नम्रता सीखी, लोगों से मिलने जुलने का ढंग सीखा और आज भाजपा में आके मैंने दल ही नहीं दिल भी बदला है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आज भी मुझे इस बात को कहने में दर्द नहीं, खुशी महसूस हो रही है कि मध्य प्रदेश का चौथी बार का मुख्यमंत्री कम नहीं होता। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के नहीं, देश में कम ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। मगर इनकी सहजता, जनता के सामने दोनों हाथ से घुटने पर टेक कर प्रणाम करना, मेरी आंख में आंसू आ गए मैंने जब फोटो देखा। और आज मैं जनता के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि अगर जाने अनजाने में
गोविंद सिंह पर कोई गलती हुई हो तो शिवराज सिंह चौहान जी को आदर्श मानते हुए मैं कसम खाता हूं कि जीवन में कोई गलती नहीं करूंगा। अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे सम्मान के साथ पेश आऊंगा। कभी भी हो, लोगों से न केवल उनके विकास कार्य बल्कि उनके व्यक्तिगत काम भी जो बन सकेगा वो ये गोविंद सिंह आपके सामने, आपके पास आकर कर दिखाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। साथियों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी जाना है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मेरे आंखों में आंसू है खुशी के कि मुझे उस आदमी के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है जिसके पास में विकास की सोच है। आज सुर्की विधानसभा में मैं 15 महीनों में 5 पैसे नहीं ला सका और शिवराज सिंह चौहान जी ने खजाना खोल दिया और कहा कि जाओ, जो काम कराना है कराओ गोविंद। 500 करोड़ रुपया के काम न केवल स्वीकृत हुए बल्कि वो काम भूमि पूजन होने के बाद काम लग गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था राहतगढ़ में कि अभी तो सुर्की विधानसभा के विकास कार्यों का ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से सुर्की क्षेत्र की विकास की गति बढ़ेगी। क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं, ये मुझे विश्वास है। हम सब ये संकल्प लें, ये चुनाव विकास के लिए है, प्रगति के लिए है और इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए है। आप सबका आशीर्वाद मुझे आने वाली 3 नवंबर को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा आशीर्वाद मान के मैं चल रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। अगर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।